मैं हूं पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का शिक्षा सलाह चैनल पर। और अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बीएसएससी के मुख्य रूप से कहिए कि फाइनल मेरिट पर हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे छात्रों का, बहुत सारे साथियों का ये कमेंट आया है कि फाइनल मेरिट के बारे में कुछ बताइए, और आज हम लोग फाइनल मेरिट पर ही चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली इसमें जो हम लोग चर्चा करेंगे कि जो अभी एनसीएल का प्रोसेस है ये समाप्त होने के कितना दिन बाद में जो है वो फाइनल मेरिट आ जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कि एनसीएल की प्रक्रियाएं वो जो है 20 जून तक चलने वाली है। तो कहीं न कहीं कहिए कि जून के अंतिम सप्ताह में अगर कुछ चांस दिखे तो बन सकता है, अन्यथा फिर जुलाई में फाइनल मेरिट आने की तो 100% संभावना कह सकते हैं। क्योंकि एनसीएल का जो मैटर है इसको आप सभी जान रहे हैं कि यह मुद्दा एक प्रकार से उछाला गया है, जान करके लेट करने की प्रक्रिया है। खैर, इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग सीधे आते हैं टॉपिक पर। तो जो जानकारी हमें मिल पाई है उसके अनुसार यही जानकारी है कि एनसीएल वाला का, जैसा कि कल के नोटिस में आपने देखा था कि जो लोहार जाति का था, क्योंकि अब वो लोहार में आ रहा है और पहले जो है वो थे मतलब जो है एमबीसी में, तो अभी आ गए। यानी कहिए कि लोहार जो अभी आ रहा है वो आ रहा है एससी में आ रहा है, और तभी आते थे एमबीसी में। तो आयोग का कहना साफ तौर पर हुआ है, जैसे कि कल के वीडियोज़ में मैंने बताया है, अगर नहीं देखे तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, कि ये जो एससी कैटेगरी का अभी है तो ये उस समय तो एससी नहीं था जिसमें फॉर्म भरा था, तो इसको जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए तो फॉर्म भरने के आधार पर मिलना चाहिए, नहीं इस आधार पर मिलना चाहिए। तो इसलिए आयोग ने पुनः ऐसे कैंडिडेट का जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट जो दिया गया था उसमें नाम शामिल किया, और पुनः कहा उन्हें कि आप 2013-14 में एमबीसी से बिलोंग करते थे, इसलिए आप एमबीसी के आधार पर अपना क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र दीजिए। एससी के जाति प्रमाण पत्र से काम नहीं चलेगा। ये बातें साफ है। अब हम लोग बात करते हैं कि फिर इसके बाद क्या होना है। तो इसके बाद अभी जो है जो कल तक का नोटिस है, आप देख रहे हैं कि लगातार जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं सूचना पट में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार जो है बीएसएससी की ओर से ये प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम समय में, देखिए यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। देखिए 0-60-60-114, यहाँ भी देखिए 0-60 से 114, 0-60-60-114, 0, मतलब ये प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की लगातार जो है कुछ न कुछ सूचनाएं जारी की जा रही। इसका मतलब है कि आयोग लेट लतीफ़ी तो की है, लेकिन अब उनको शायद अपनी गलती का पछतावा हो रहा है और फटाफट से काम निपटने में लगा हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद अब देख रहे हैं कि कैंडिडेट कोई अड़चन नहीं लगावे, क्योंकि अब तो देख रहे हैं कोई कैंडिडेट का तो ऐसा मनसा है नहीं, कोई ऐसा उग्र रूप ले भी नहीं रहे हैं, लेना भी नहीं चाहिए। तो ये जो अभी देख रहे हैं कैंडिडेट का जो स्थिति है उसके अनुसार, और आयोग जिस स्थिति में काम कर रही है जितना तेज़ी से, उसके अनुसार अमूमन कह सकते हैं कि आपको जून के अंतिम सप्ताह तक, यानी जून के अंतिम महीना के अंतिम दिन तक भी कह सकते हैं कि आपको नोटिफिकेशन आने की, यानी ऐसी नोटिफिकेशन, ऐसा नोटिस 0-60-60-114 से जिसमें फाइनल मेरिट दिखेगा, और आप तमाम साथियों का उसमें नाम हम देखना चाहते हैं। निश्चित रूप से सबका होगा। ठीक है, मेरी ईश्वर से ये शुभकामनाएं हैं कि आप सभी का लिस्ट में नाम हो। और तो फाइनल मेरिट से संबंधित बातें तो सारी प्रक्रिया को मैंने जहां तक हुआ, जितने एनालिसिस करने को मैंने समझाने का प्रयास किया है कि जून लास्ट तक या जुलाई के फर्स्ट वीक में अगर नहीं हुआ तो फाइनल मेरिट आ जाएगा, और जुलाई लास्ट तक जो है वो ज्वाइन भी करवा दिया जाएगा। तो मोटा मोटी कहा नहीं जाता है कि अगर 6 महीना अलवा मिट्टी के अंदर रहा तो 6 दिन और सही। तो जब हम लोग 8 वर्ष तपस्या कर चुके हैं तो कहीं न कहीं समझिए कि और हम लोगों को मोटा मोटी 1 से 1.5 महीना जो है वो हम लोगों को तपस्या करना है, यानी 30 से 45 दिन का जो है हम लोगों का अभी जर्नी जो है उसको गिन गिन के बिताना है। कई छात्र तो ये कह रहे थे कि ये लग रहा है कि रमज़ान का जो दिन होता है, एक एक दिन काउंटडाउन शुरू होता है, उस प्रकार का है। तो देखिए आज हंसी तो आती है, लेकिन हमें अंदर से बेहद पीड़ा है पीएसएससी की इस कारनामे से, क्योंकि जो लेट हुई है इसमें आयोग ही मुख्य रूप से
एक तरह से देखा जाए तो लेट लतीफ़ी करने में आगे है, माहिर है। साथ ही छात्रों का भी अगर मान लीजिए कुछ उकसाने वाली बात हुई है तो वो उकसाने का काम जिन्होंने भी किया, खैर पुरानी बातों पर हम लोग विशेष चर्चा नहीं करेंगे। तो हम लोगों को मोटा मोटी 30 से 45 दिन जो है वो वेट करना है और घर में निश्चित रूप से खुशियाँ आएगी, सबके घर में मिठाइयाँ बटेगी और सभी के परिवार वाले खुश होंगे, क्योंकि ये बहाली 1-2 साल की नहीं 8 साल की तपस्या के बाद प्राप्त होगा। ठीक है, सबकी नौकरी पक्की है, सुनिश्चित है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अगर शिक्षाशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि BSSC से रिलेटेड पल पल का अपडेट आप तक मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।